क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला होता है। तो इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, एक हेमिस्फेयर बना रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या बोला गया, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो माउंटेड का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरे पास में यहाँ पे हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर पे एक सिलेंडर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसके बाद में तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम मिलेगा। हेमिस्फेयर पे हमारे पास में एक होलो सिलेंडर है, तो ये तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर या फिर अर्धगोला। हेमिस्फेयर पे हमने यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है और ये हमारा ऐसा डायग्राम बन गया। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर व्यास है वो हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जब मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ d/2 इक्वल्स टू 14/2 कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी आ गई मेरे पास में, r इक्वल्स टू कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये जो वेसल है इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी गिवन है, यहाँ तक हमारे पास में कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो वेसल बना है इसमें सिलेंडर होलो है एंड यहाँ पे हेमिस्फेयर भी होलो है। अब इसमें अगर मैं जैसे यहाँ पे इसमें पानी डालता हूँ तो वो पानी कहाँ तक आएगा, यहाँ पे हेमिस्फेयर तक आ जाएगा। तो ऐसे इसमें अगर आपने कोई भी लिक्विड डाल रखा है तो वो ऐसे इसमें फिल होगा। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सिलेंडर का जो अंदर वाला एरिया वो आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सिलेंडर का क्या हो जाएगा, CS से आएगा। अब इसके बाद में हेमिस्फेयर का भी ये जो अंदर का एरिया है वो आएगा, तो इसका भी यहाँ पे क्या आएगा, CS से आएगा। दोनों का CS से फाइंड आउट करके ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, देखो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे CS से किसका, सिलेंडर का, प्लस उसके बाद में CS से फाइंड आउट करना है हमें किसका, हेमिस्फेयर का, और इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। CS से ऑफ द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, किसके इक्वल होगा, ये 2πRH के प्लस। उसके बाद में CS से ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2πr²। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेडियस आपके पास में ये किसकी, हेमिस्फेयर की है। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस भी कितनी होगी हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सिलेंडर की रेडियस भी मुझे यहाँ पे कितना लेना है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो पाई इक्वल्स टू हम पुट करेंगे 22/7। उसके बाद में रेडियस R की वैल्यू पुट कर दूंगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में H की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ठीक है H चाहिए ओनली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो H यहाँ पे क्या है, ये इसके लिए सिलेंडर के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड आउट करना है। सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसकी हाइट को अगर मैंने यहाँ पे H ले रखा है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल हाइट मुझे यहाँ पे कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। इस टोटल हाइट में से ये जो हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर की अगर हाइट को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में इस सिलेंडर की हाइट आएगी। हेमिस्फेयर की हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेरे पास में यहाँ पे क्या हेमिस्फेयर है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में 14 सेंटीमीटर गिवन है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो रेडियस है ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ये है, ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। देख सकते हो ये देखो, हेमिस्फेयर क्या होता है, सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है उसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो ये इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे इसकी रेडियस अगर R है, सर्कल के सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से मिलाऊंगा तो वो इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी रेडियस है।
तो कितनी हाइट हो जाएगी, r इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट में से मैं हेमिस्फीयर की हाइट कितना 7, इसको माइनस कर दूंगा तो 6 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट आएगी। तो एच की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, 6 सेंटीमीटर पुट करना है। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए ये जो डायग्राम है आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। अब यहाँ पे देखो टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो हेमिस्फीयर है इसकी जो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ तो 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ये जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, ये जो रेडियस है उसके इक्वल होगी। तो रेडियस 7 है तो हाइट भी कितनी होगी, 7 होगी। अब ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। तो ऐसे हमें ये डायग्राम बना लेना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में लिखना है एंड इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दोगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास में हेमिस्फीयर है और यहाँ पे सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल r ले रखा है। उसके बाद में जब मैं सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करूंगा तो टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, और CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। देखो इन दोनों को आप पहले या बाद में लिख सकते हो, यहाँ पे बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से जो कॉमन है क्या, 2 पाई r, तो यहाँ पे r और यहाँ पे h। अब पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22/7, r इक्वल्स टू 7 एंड h इक्वल्स टू 6। तो ये स्टेप आएगा। 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा 44, 7 प्लस 6 13, 44 को जब 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 572 एरिया था। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।